एक दिन अचानक जंगल में 4 लकड़बग्घे दाखिल हो गए। वे जहां जाते सामने आने वाले हर जानवर पर हमला करते और उसे बेरहमी से नोच नोच कर मार देते। लेकिन एक बेचारा गधा उसे जंगल में जा रहा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि हमारे इस जंगल में 4 लकड़बग्घे आ गए हैं। लेकिन वह इस बात से अनजान था। लेकिन फिर भी वह इसी जंगल में रहता था, उसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वह आगे जंगल में आ रहा था, लेकिन चारों लकड़बग्घा का इतना आतंक था कि सामने कोई भी जानवर उनके पास आता, वह उन्हें तुरंत फाड़ क्या कर रख देते थे। लेकिन दोस्तों, उस जंगल में कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। लकड़बग्घों का आतंक इतना बढ़ गया कि बेचारे गधे को भी मार डाला। गधे को मरा देखकर चालाक लोमड़ी डर के मारे कांप गई। चालाक लोमड़ी ने देखा तो चालाक लोमड़ी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा हमारे इस जंगल में तो मैं भी बहुत ही जल्द मारी जाऊंगी। और फिर चालाक लोमड़ी अपने आप से कहती है, मुझे इस जंगल में बहुत ही होशियारी से रहना चाहिए। अगर इन चारों लकड़बग्घों की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो वह मुझे तुरंत मार डालेंगे। मुझे यह जल्द से जल्द यह खबर शेर खान को देना होगी। बस एक ही वही हमारा राजा है जो हमारी सहायता कर सकता है। और अगर शेर खान को यह बात पता नहीं लगेगी तो यह तुरंत सारे जानवरों को मारते जाएंगे और इस वजह से हमारा जंगल बहुत ही ज्यादा बेकार और खाली और सूना हो जाएगा। मुझे शेर खान के पास जाना चाहिए और यह सब सारा मांजरा बताना चाहिए कि हमारे जंगल में 4 लकड़बग्घे आ गए हैं और वह हमारे जानवरों का शिकार कर रहे हैं। और शेर खान देखते हैं आखिर क्या फैसला लेगा। क्या लकड़बग्घों को शेर खान मार देगा? चलो, मैं अब शेर खान के पास चलती हूँ। इतना कहकर चालाक लोमड़ी शेर खान के पास जाने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि हमारे जंगल का कोई भी जानवर मर जाए। और वह शेर खान को यह सारी सच्चाई बताने वाली थी। और जब चालाक लोमड़ी शेर खान के पास पहुंचती है तो तभी शेर खान चालाक लोमड़ी को अपने पास देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर यह कौन सी वजह से मेरे पास आई है। तभी शेर खान चालाक लोमड़ी से पूछता है, अरे लोमड़ी, इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम्हारा मेरे पास कैसे आना हुआ? क्योंकि तुम मुझसे कहकर गई थी कि अब कोई काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने जंगल में सुख और शांति है। लेकिन मैं तभी तो घबरा गया तुझे देखकर, क्योंकि तूने मुझे अभी अभी कहा था। और अब तुम मेरे पास क्या शिकायत लेकर आई? आखिर तू इतनी घबराई क्यों है? आखिर क्या माजरा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा है, जंगल में कोई परेशानी तो नहीं है? चालाक लोमड़ी। महाराज, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे जंगल में, क्योंकि हमारा जंगल जो सुख और खुशी से भरा हुआ था अब वह वैसा नहीं रहा। हर तरफ जानवर मर रहा है, हर तरफ चीख और पुकार हो रही है। अभी अभी गधे भाई को मार डाला। मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। महाराज, आप ही हैं जो हमारे जंगल को बचा सकते हैं। महाराज, जल्दी चलिए, हमारे जंगल में 4 लकड़बग्घे घुस आए हैं। वे हर जानवर को बेरहमी से मार रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना था वह कह रहे थे कि इस जंगल के राजा को भी जरूर मारेंगे। महाराज, मुझसे नहीं रहा गया। मैं तुम्हारे पास भागते भागते यहाँ पर आई हूँ। आखिर हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हम मारे जाएंगे। महाराज, आखिर हम क्या करें? कोई तो उपाय होगा जंगल को बचाने का। क्या? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे जंगल में आतंक नहीं फैला सकता, क्योंकि मैं इस जंगल में किसी जानवर को नहीं करने दूंगा। क्योंकि मैं इस जंगल के लिए कसम खाई थी कि कोई भी जानवर के ऊपर मुसीबत आई तो समझ लो मेरे ऊपर मुसीबत आई, और मैं अपने होते हुए किसी जानवर की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं अभी उन 4 को मारने के लिए जा रहा हूं। और हाँ चालाक लोमड़ी, तुम यहीं पर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम पर कुछ हो जाए। क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं और राजा का फर्ज बनता है कि मेरा कोई भी साथी बेवजह ना मारा जाए, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूं। और अब तुम यहीं पर रहना, मैं चलता हूं, उन 4 को देखकर आता हूं। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए? इतना कहकर बूढ़ा शेर खान
आगे बढ़ गया। राजा होने के कारण शहर का नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वजह से जानवर अपनी जान जोखिम में डालें। इस वजह से शेर खान अकेले उन चारों के पास जाने लगता है और जब काफी देर चलने के बाद में शेर खान उनके पास पहुंचता है तो एक लकड़बग्घे ने कहा, अरे वाह, राजा खुद हमारे पास आ गया। भाइयों, इसकी हिम्मत तो देखो, ये अपनों को मारने यहाँ पर अकेला चला आया। इसको पता नहीं है कि हम इसका काम तमाम कर देंगे। और यह तो देखो, ये अकेला किसी जानवर को साथ में भी नहीं लगाया, क्योंकि ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूं और हम इसका अभी भरता बना देंगे, चाहे तुम जंगल के राजा क्यों ना हो, क्योंकि हमारे सामने कोई भी जानवर आ जाए, इस जंगल का हम उसको तुरंत फाड़ चीर कर अलग कर देते हैं। सही कहा भाईजान, आपने ये शेर खान अपने आप को 30 मारखा समझता है, जो हम चारों भाइयों को मारकर अकेला बच जाएगा। इस जंगल में आज बूढ़े शेर का मांस खाएंगे और तुम्हारी मांस के हम इतने चितराल उड़ाएंगे कि और कोई जानवर इसे पहचानेगा तक नहीं कि यह हमारा राजा था और ये सोच रहा है कि हम चारों भाइयों को मारने की, कि तुम यह सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हम भाइयों की एकता इतनी मजबूत है कि कोई भी हमारी मजबूत एकता को अलग नहीं कर सकता। चाहे तुम्हारे साथ में 4-4 या 5-5 शेर खान क्यों नहीं आ जाएं, हम उसे तुरंत चीर फाड़ कर अलग कर देंगे। और तू तो बूढ़ा शेर खान है और आज तो तेरा खेल खत्म है। मेरे बुढ़ापे को मेरी कमजोरी मत समझो। अगर जान प्यारी है तो अभी मेरे जंगल से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मैं भागने तक का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। मैं सबके भले की सोचता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेवजह किसी को मार डालना। क्योंकि मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूं कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम 4 हो या 5, मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं सबको मार डालता हूं। तो भलाई इसी में है, तो जहां से आए हो वहीं पर चले जाओ। हा हा हा, ये लाचार बेबस शेर खान हमसे कह रहा है कि जंगल छोड़कर चले जाओ। तुम नहीं जानते, अब यह जंगल तुम्हारा नहीं हमारा है। हम जहां जाते हैं वहां खून की नदियां बहती हैं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि हम जिस भी जंगल में जाते हैं वहां और किसी का राज नहीं चलता, बल्कि हम चारों भाइयों का राज चलता है। और जो हमारा कहना नहीं मानता, हम उसको फाड़ चीर कर अलग कर देते हैं, क्योंकि हमने अब तक 10 यूं जंगल उजाड़ दिए हैं और आज तुम्हारे इस जंगल को उजाड़ने आए हैं। लगता है तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। और तुम जो कह रहे हो ना कि 10 जंगल उजाड़ दिए हैं, वह होंगे तुमने उजाड़ दिए हुए जंगल, लेकिन यह जंगल सिर्फ मेरा है। मैं अपने जंगल में किसी जानवर का नुकसान नहीं होने देता हूं और तुम मेरे गैर मौजूदगी में यहां पर आ गए। इस जंगल में तो तुम्हारा हाल क्या होगा, यह तो ऊपर वाला ही जानता है। अब बहुत देर हो गई, तुमसे बातें करते करते मैं तुमसे बातें नहीं करता। आओ चलो लड़ते हैं, देखते हैं किसके बाजू में दम है और कौन जीतता है और किसका जंगल होता है। आ जाओ। यह कहते ही शेर खान अकेले ही चारों लकड़बग्घों से भिड़ गया। वह बहादुरी से लड़ा, लेकिन उम्र और संख्या उसके खिलाफ थी। अंत में शेर खान लकड़बग्घों का शिकार हो गया। लकड़बग्घों ने कहा, हा हा हा, आज जंगल के राजा का अंत हो गया। बड़े रोले में आया था। हम चारों को मारने के लिए नहीं जानता। हम चारों की ऐसी ताकत है कि हमारे सामने कोई भी जानवर नहीं टिकता। और आज से यह जंगल हमारा हुआ और आज से इस जंगल में सुख और शांति नहीं, बल्कि खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां। और जो भी जानवर मुझे दिखाई देगा हम उसको अभी मार डालेंगे, क्योंकि हम चारों भाई मिलकर इस जंगल का सत्यानाश करने वाले हैं। चाहे छोटे से छोटा जानवर क्यों ना हो, चाहे बड़े से बड़ा जानवर क्यों ना हो, आज इस जंगल का सत्यानाश होने वाला है। चारों तरफ हाहाकार होगा, कुछ नहीं बचेगा। इस जंगल में बस खून की नदियां ही बहेंगी। बेचारा शेर खान को चारों ने मिलकर मार डाला। बेचारा शेर खान तो अपने जंगल की जानवरों की जान बचाने आया था,
लेकिन इन चारों ने मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से शेर खान को मार डाला और दूसरी तरफ एक गधा होता है। यह सब नजारा देख रहा होता है और मन ही मन समझता है कि आखिर अब क्या होगा हमारे इस जंगल का, क्योंकि शेर खान तो मर गया और गधा अपने आप से कहता है बहुत ही ज्यादा घबराकर, बाप रे बाप, ये चारों तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं इनके सामने आया तो ये तो मुझे भी मार डालेंगे। इन्होंने तो इस जंगल के राजा का ये हाल कर दिया। मैं तो फिर भी एक छोटा सा नमूना हूं। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं मारना। मुझे इस जंगल को अभी छोड़ना होगा, क्योंकि अगर इन सब की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं अभी मारा जाऊंगा, जैसे कि शेर खान मर गया। बेचारे बहुत ही अच्छे राजा थे, हमारे जानवरों की बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षा करते थे और हमारे बीच अब नहीं रहे। अब हम किससे मदद मांगने जाएंगे? भलाई इसी में है कि मुझे यह जंगल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। और इतना कहकर बेचारा गधा जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि जंगल के राजा को नहीं छोड़ा मैं भी मर जाऊंगा। मुझे इस जंगल से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और गधा जंगल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी दोस्तों, दूसरी तरफ एक गाय इस जंगल में आती है। उसे कुछ नहीं मालूम होता है कि इस जंगल में क्या चल रहा है। वह तो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और रोती हुई आती है, क्योंकि उसके मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था। वह नहीं जानती कि मैं कौन से जंगल में जा रही हूँ, क्योंकि वह इस बात से अनजान थी कि इस जंगल में बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो रहा है। क्योंकि डोली गाय को यह भी नहीं पता था कि शेर खान को मार दिया गया है, लेकिन डोली गाय इन बातों से अनजान थी और डोली गाय ने अपने आप से कहा, मेरे मालिक ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मैं इस जंगल में अकेली कैसे जीऊंगी? मैं तो इस जंगल में किसी जानवर को जानती तक ही नहीं हूँ। अगर मेरे तरह कोई गाय मिल जाती तो मैं उससे दोस्ती कर लेती। ये तो बहुत ही बड़ा जंगल लगता है। कहीं मुझे कोई खूंखार जानवर नहीं मिल जाए, नहीं तो मैं बहुत ही जल्दी मारी जाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो मेरे ऊपर किसी शिकारी ने नजर जमा ली तो मैं मारी जाऊंगी। मुझे कुछ भी कर कर एक ऐसी जगह देखना चाहिए जहां पर मैं अपनी रक्षा कर सकूं। बेचारी डोली गाय को उसके मालिक ने निकाल दिया था और डोली गाय उस जंगल में पहुंच गई थी जहां पर शेर खान को मार दिया था। डोली गाय को पता नहीं था कि इस जंगल में क्या चल रहा है, लेकिन डोली गाय अपने आप को बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ दोस्तों, एक लकड़बग्घा ने डोली गाय को देख लिया और उसने जब गाय को देखा तो उसने अपने आप से कहा, वाह, आज तो भरपेट खाना मिलेगा। बड़े दिनों से किसी गाय को नहीं खाया है, आज खाकर मन अच्छा हो जाएगा। चलो भाइयों को बुला लेता हूँ। अरे इस गाय के लिए तो मैं ही अकेला काफी हूँ, क्योंकि यह गाय तो मांसाहारी नहीं बल्कि घास खाती है और मैं एक मांसाहारी, तो मैं इसे आराम से मार दूंगा। चलो अपने भाइयों को ना बुलाकर मैं इसका शिकार करता हूँ और जब इसका शिकार हो जाएगा तो मैं इसको खाऊंगा और फिर मैं अपने भाइयों को बुलाकर उन्हें भी खिलाऊंगा। चलो सबसे पहले इस गाय का शिकार करता हूँ। आज तो तू मेरे से नहीं बच पाएगी, क्योंकि आज तेरा शिकार होगा और मैं तुझे अकेला कच्चा खा जाऊंगा, क्योंकि मैं बड़े दिनों से किसी गाय को नहीं खाया है और आज तो इस जंगल में अकेली मिली है। और जब मेरे भाई तुझे देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। जैसे ही लकड़बग्घा ने डोली गाय से यह बात कही तो डोली गाय बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह सोचती है कि मैं यह कौन सी मुसीबत में फंस गई। मेरे मालिक ने मुझे घर से क्यों निकाला, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि इस जंगल में क्या हो रहा है। लकड़बग्घा ने इस गाय को देखा तो उसको खाने चला आया, लेकिन गाय बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। तभी उसके पीछे से एक बघीरा आया और गाय से बोला, इससे दूर रहो, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और मेरे होते हुए भी यह तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। जब बघीरा ने यह बात कही तो लकड़बग्घा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर लकड़बग्घा कहता है,
तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तू नहीं जानता मैं कौन हूं और मेरे भाई कौन है। मैं इस गाय का शिकार करने आया हूं, भलाई इसी में है। तू यहां से चले जा, नहीं तो तेरा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हम चारों भाइयों ने तुम्हारे इस जंगल के राजा शेर खान को मार डाला था। क्या तू भी यही चाहता है कि हम तुझे भी मार डाले? तो भलाई तेरी इसी में है। तू यहां से चला जा। यह गाय मेरा शिकार है और मैं इसका शिकार कर कर अपने भाइयों को खिलाऊंगा। चला जा यहां से। और फिर यह कहने के बाद में वगीरा ने जोरदार हमला किया। काफी देर की लड़ाई के बाद वगीरा ने उस लकड़बग्घे को मार दिया। आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आप भी तो शिकारी हैं। चलो, वह नहीं खा पाया, मुझे तो तुम मुझे खा जाओगे। आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि तुमने मुझे बचाया नहीं, बल्कि तुमने मुझे इसलिए बचाया कि तुम मुझे अपना शिकार बनाओगे, क्योंकि तुम भी तो एक शिकारी जानवर हो और तुम भी एक मांस खाते हो। और तुमने मुझे बचाकर यह साबित किया है कि तुमने मुझे खाने के लिए बचाया है। आखिर तुम भी तो शिकारी हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम अकेली रही तो कोई और तुम्हें मार देगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है, क्योंकि हमारे शेर खान राजा को इन्होंने मार दिया है। जब से शेर खान को मारा है तब से हमारे इस जंगल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि जब वह शेर खान हमारे राजा थे तो कोई भी मुसीबत हमारे ऊपर आती थी तो वह अकेले ही जाकर निपटा लेते थे। लेकिन आज भी उन्होंने अकेले जाकर निपटने के लिए गए थे, लेकिन तभी उन्हें ही को निपटा दिया। इस दुनिया से मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, यह बात सोचकर कि मेरे होते हुए भी शेर खान अकेले क्यों गए। और आज मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं कि इस जंगल को कैसा बचाया जाए। तो अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस जंगल में अकेली रहूंगी तो मुझे कोई ना कोई मार डालेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? आखिर तुम ही बताओ, मुझे कहां पर जाना चाहिए? क्योंकि मुझे मेरे मालिक ने अपने घर से निकाल दिया है और मुझे इसी जंगल में छोड़ा है, मुझे मरने के लिए। और मैं आपसे कह रही हूं कि मुझे मरना नहीं है। मैं मरना नहीं चाहती। मैं अपनी आगे की जिंदगी जीना चाहती हूँ। एक तुम्हारे भरोसे ही मैं अब उम्मीद लगाई हुई बैठी हूँ। अब तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा मेरी जान बचाने के लिए। आखिर करूं तो करूं क्या मैं? देखो डोली गाय, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी रक्षा अब एक ही तरीका है करने का, क्योंकि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें जंगल की रानी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अकेला रहते हुए बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। अगर तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा और मुझे भी अकेला न रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी शादी हो और मेरी भी बाल बच्चे हों। आखिर तुम्हारा क्या फैसला है? तुम बताओगे भी या फिर तुम सुनती ही रहोगी? सोच लेना। ये जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम मना कर दोगी तो मैं अपने रास्ते तो चल दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान रखना, जंगल में बहुत ही ज्यादा खून खराबा हो रहा है। तो मेरी राय मानो कि तुम मुझसे शादी कर लो और फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही डोली गाय ने यह बात सुनी तो डोली गाय के पैर तले जमीन खिसक गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकती है हमारी शादी एक मांसाहारी जानवर और मैं एक गाय। आखिर कैसे हो सकती है? मेरे बच्चे घास वाले और इसके बच्चे मांसाहारी होंगे। लेकिन डोली गाय ने दूसरी तरफ सोचा, अगर मैं शादी नहीं की तो जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर है, वह तो मेरा क्रिया कर्म कर देंगे, तो भलाई इसी में है, इससे शादी कर लेती हूँ। लेकिन बेचारी डोली गाय बहुत ही ज्यादा घबराकर बगीरा से कहती है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस जंगल में अकेली रहना, और अगर मैं इस जंगल में अकेली रहूंगी तो मैं बहुत ही जल्द मारी जाऊंगी। मैं तुमसे खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हूँ,
और फिर क्या दोस्तों, बेचारी मजबूरी में डोली गाय एक मांसाहारी जानवर से शादी करने के लिए राजी हो जाती है और इस तरह वगीरा और डोली की शादी हो गई और वगीरा जंगल का नया राजा बन गया। उधर बचे हुए 3 लकड़बग्घे बदले की आग में जल रहे थे और वह यह सोच रहे थे कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई कि हमारे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा है। अगर जिस किसी ने भी मारा होगा, हम उसे पाताल में से भी खींच कर लेकर आएंगे। तभी दोस्तों लकड़बग्घों ने कहा, जिसने हमारे भाई को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कसम खाते हैं, जब तक हम तेरे कातिल को नहीं मार देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सबसे पहले हम अपने कातिल को मारेंगे, फिर किसी दूसरे जानवर को मारेंगे। हम तीनों मिलकर कसम खाते हैं, सबसे पहले इसके कातिल को मारेंगे जिसने भी हमारे भाई को मारा। हम उसको पाताल में से भी घसीट कर लेकर आएंगे और उसे मौत की घाट उतरेंगे। और इतना कहकर तीनों भाई और उसके कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उनके सामने एक बेचारा गधा आता है और गधे से तीनों भाई कहते हैं, सच बताओ, हमारे भाई को किसने मारा? हम तुम्हारी जान को कुछ नहीं करेंगे, हम तुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है जब तक हम अपने भाई का कातिल नहीं मार देते तब तक हम किसी जानवर को नहीं मारेंगे। तो तुम सच सच बताओ कि आखिर हमारे भाई को किसने मारा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो हम अपनी कसम तोड़कर तुम्हें ही मार डालेंगे। तो भलाई तुम्हारी इसी में है। जल्द से जल्द बताओ कि आखिर हमारे भाई को कौन से जानवर ने मारा था। जल्द से जल्द बताओ। तीनों लकड़बग्घा की बात सुनकर बेचारा गधा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह डर के कारण गलत पलट बोल देता है और कह देता है उनसे, उसे वल्लू राम ने मारा है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसे और किसी ने नहीं बल्कि बल्लू राम ने मारा है। और वह अब भी थोड़ी देर पहले आगे जंगल में गया था। प्लीज मुझे मत मारना। अब तो मैं तुम्हारे कातिल का नाम बता दिया, अब तो तुम मुझे मत मारना। गधा बेचारा डर के मारे गलत पता बता देता है क्योंकि वह नहीं जानता कि उसे किसने मारा था। गधा डर के मारे उल्टा सीधा बोल देता है। लेकिन तभी तीनों लकड़बग्घे वल्लू राम की गुफा की तरफ चल पड़े और वहां जाकर तीनों लकड़बग्घे के बालू राम से पूछते हैं, अच्छा, तो तुम हो हमारे भाई को मारने वाले कातिल और तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुमने हमारे भाई को मारा होगा, क्योंकि तुम इतने दुबले पतले लग रहे हो जैसा कि तुमने 1 महीने से खाना नहीं खाया हो। आखिर तुमने हमारे भाई को कैसे मार लिया? मैं भी चक्कर में पड़ गया कि आखिर इतना दुबला पतला वल्लू राम हमारे भाई को कैसे मार सकता है। खैर, जैसे भी मारा हो, अब तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आखिरी दिन आए, अब तुम्हारी मौत आने वाली है। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, लेकिन तुम लोगों ने हमारे राजा शेर खान को मारा है। तो मैं तुमसे लड़ाई तो जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मेरा इस जंगल के मंत्री होने की वजह से मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपने राजा का तुमसे बदला लूं। और मैं भी आज तुम्हें यह भी बता दूंगा कि मैं अपने राजा का वफादार जानवर हूं। और जैसे ही वल्लू राम ने यह कहा तो तीनों लकड़बग्घे और भी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वह यह सोचते हैं कि यह दुबला पतला हम तीनों को कैसे मार सकता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां वगीरा आ पहुंचा। वगीरा ने कहा, तुम्हारे भाई को मैंने मारा था और अब मैं इस जंगल का राजा हूं। क्या कर लोगे तुम तीनों मेरा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और तुम क्या कर पाओगे मेरा, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। क्योंकि मुझे तुम्हारे भाई को मारने से पता चल गया कि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे मेरे हाथों से। और जैसे ही वगीरा ने यह बात कही तो लकड़बग्घों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और लड़ाई में कूद गए। भयानक लड़ाई हुई। अंत में वगीरा और वल्लू राम ने मिलकर
तीनों लकड़बग्घों को मार दिया। डोली ने कहा, अब जंगल सुरक्षित है। अब इस जंगल में डरने की जरूरत नहीं है और तुम मेरे राजा हो और सबके राजा हो। जब तक हम साथ हैं कोई डर नहीं। वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर तुम नहीं आते तो मैं मारा जाता। चलो खैर, सब कुछ ठीक हो गया। चलो अच्छा है। अरे भाई साहब, जंगल की इस लड़ाई में तो हम अपना हनीमून भूल गए। अगर तुम इजाजत दो तो मैं और मेरी पत्नी डोली गाय को जाने की, तो हम अपना हनीमून मना लें। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो? अब किसका डर है इस जंगल में? क्योंकि अब तो इस जंगल में खुशहाली छा गई। अब तुम दोनों खुशी खुशी अपना घर बसा सकते हो और तुम जाकर किसी जंगल में अपना हनीमून भी मान सकते हो। चलो तुम दोनों अपने हनीमून के लिए जाओ। और फिर क्या दोस्तों, जंगल का राजा और बिचारी डोली के हनीमून के लिए चल देते हैं। और कुछ ही महीनों के बाद उनके घर पर एक बेटे की पैदाइश होती है और वह होता है मुन्ना। और मुन्ना उनके पास आता है और उन दोनों से वही सवाल करता है जो सवाल उनसे पूछना चाहिए। पापा और मामा, आप मुझे एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हारा बच्चा हूं तो मुझे सबसे पहले ये समझो कि पापा, तुम तो मांसाहारी जानवर हो और माँ, तुम तो एक गाय हो। तो आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो तुम्हारे तरह क्यों नहीं हूं कि माँ की तरह क्यों नहीं हूं? आखिर बताओगे तुम दोनों खामोश क्यों हो? इसकी वजह क्या हो सकती है? और जैसे ही बघीरा ने और डोली गाय ने यह बात सुन, अपने बच्चों की तो दोनों की पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या होगा? क्या जवाब देंगे? अपने बच्चों को क्या सारी सच्चाई बता देंगे कि बघीरा ने गाय के साथ जबरदस्ती शादी रचाई थी, या फिर नहीं बताएंगे अपने बच्चों को? आखिर क्या होगा? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में पता चलेगा। इसका पार्ट 2 लेकर जल्द आएंगे और उसमें होगा सच का खुलासा।